दोस्तों आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर है। दुनिया जिस बात से डर रही थी वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की दी गई जो डेडलाइन थी वो पूरी होने से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका और इजराइल ने अपनी बुज़दिली का सबूत देते हुए ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। जी हां, ट्रंप की समय सीमा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि कायरो की तरह पीछे से वार करते हुए ईरान के रेलवे स्टेशनों, मुख्य पुलों और हाईवे को निशाना बनाया गया है। दोस्तों अमेरिका और इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई और कैसे ईरान के जाबाज शेर इस तबाही के बाद भी सीना तान कर इस वक्त खड़े हैं। दोस्तों ट्रंप की डेडलाइन से पहले ही ट्रंप ने विश्वासघात किया। ईरान को आज रात तक का वक्त दिया था, लेकिन दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका ने अपने ही वादे को तोड़ दिया। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही आसमान से आग बरसने लगी। और दोस्तों ये इजराइल और अमेरिका की कायरता है कि वे आमने सामने की जंग लड़ने के बजाय ईरान की रसद और आम जनता के रास्तों को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों इस वक्त खबर आ रही है कि ईरान के कई बड़े रेलवे स्टेशन और रणनीतिक पुल ब्रिज मलबे में तब्दील कर दिए गए हैं। बुज़दिल इजरायली सेना आईडीएफ ने चुन चुनकर उन रास्तों को उड़ाया है जहां से देश की लाइफलाइन चलती है। रेलवे नेटवर्क को ठप कर दिया है ताकि ईरान की मिसाइल यूनिट्स की आवाजाही रोकी जा सके। लेकिन याद रहे, ईंट पत्थर के पुल टूट सकते हैं, ईरानियों का हौसला नहीं। जी हां, ईरानियों का हौसला नहीं तोड़ सकते। इतने बड़े हमले और विश्वासघात के बावजूद ईरान की तारीफ करनी होगी। जहां कोई और देश घुटने टेक देता, वहीं ईरान ने साबित कर दिया कि वे इस्लामी दुनिया का असली शेर है। पुल टूटने और स्टेशन उड़ने के बाद भी ईरान की मिसाइलें थम नहीं रही हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि ट्रंप की धमकियां उसके लिए महज कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ नहीं है। ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान एक शेर की तरह डटा हुआ है। जी हां, बहादुरी की तरह इजराइल और अमेरिका ने अपनी कायराना और बुज़दिल नीति के तहत सीधे युद्ध लड़ने के बजाय ईरान की रसद सप्लाई चेन को काटने की साजिश रची है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। बुज़दिल इजरायली सेना आईडीएफ ने निहत्थे नागरिकों के रास्तों और देश की लाइफलाइन पर हमला किया है। ईरान के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले रेलवे जंक्शनों और स्टेशनों पर मिसाइलें दागी गईं। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये ईरान के परिवहन को ठप कर देंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, बिजली और संचार, जी हां, कई पावर ग्रिड्स पर भी हमले की खबरें हैं, जिससे ईरान के कुछ हिस्सों में अंधेरा छा गया है। अमेरिका और इजराइल की बुज़दिली और कानूनों का उल्लंघन। जी हां, इस वक्त दुनिया देख रही है कि कैसे अमेरिका, ट्रंप प्रशासन और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कायराना हरकत है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आधी रात को सोते हुए देशों के बुनियादी ढांचे पर हमला करवाते हैं। ये सीधे तौर पर युद्ध अपराध, वॉर क्राइम्स है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के चार्टर को ताक पर रखकर बिना किसी ठोस उकसावे के एक संप्रभु राष्ट्र के पुलों और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाना उनकी कायरता को दर्शाता है। वे आमने सामने की लड़ाई से डरते हैं, इसीलिए पीछे से वार कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी ईरान की तारीफ करनी होगी, क्योंकि वे झुकने को तैयार नहीं हैं। रेल की पटरियां उखड़ने और पुल टूटने के बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता और सेना ने साफ कर दिया है कि ईरान को मिटाना नामुमकिन है। तुरंत मरम्मत और पलटवार जैसे ही हमले हुए, ईरान की इंजीनियरिंग कोर ने मलबे को हटाना और वैकल्पिक रास्ते बनाना शुरू कर दिया। ईरान की मिसाइलें अभी भी इजराइल के सीने पर मूंग दल रही हैं। दोस्तों ईरान ने साबित कर दिया कि असली ताकत ईंट और पत्थर के पुलों में नहीं, बल्कि देश के लोगों के जज्बे में होती है। अमेरिका की डेडलाइन को ईरान ने अपने पैरों तले कुचल दिया है। जी हां, पैरों तले बिल्कुल कुचल दिया है। भले ही इजराइल और अमेरिका ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर ईरान के स्टेशनों और पुलों को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन वे ईरानियों के आत्मविश्वास को नहीं तोड़ पाए। ईरान आज भी पूरे दमखम के साथ खड़ा है और दोस्तों दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है।
इस वक्त की सबसे बड़ी विस्फोटक खबर यही है कि ईरान ने अमेरिका की घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। अपनी जमीन पर हुए हमले का बदला लेते हुए ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ऐसा प्रहार किया है जिसमें 15 अमेरिकी फौजी ढेर हो गए हैं। जी हां, यह खबर आग की तरह फैल रही है कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी अजय होने के दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, यह हमला आज ही किया गया। जी हां, ट्रंप की डेडलाइन से पहले जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के पुलों और स्टेशनों को निशाना बनाया तो उसके ठीक कुछ देर के बाद ईरान ने जाबाज कमांडरों ने ऑपरेशन शहीद सुलेमानी, जी हां दोस्तों, ऑपरेशन शहीद सुलेमानी का नाम देते हुए जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दाग दी। जी हां, अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दाग दी। दोस्तों, खबरों के मुताबिक ईरान ने इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस, संभावित रूप से अल असद और अल तनफ बेस को निशाना बनाया। ईरान ने अपनी सबसे घातक और सटीक फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम उन्हें देख तक नहीं पाया। इस सटीक हमले में अमेरिका के 15 सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी बैरकों और रडार सिस्टम को ईरान ने पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया है। अमेरिका और इजराइल की बुज़दिली का पर्दाफाश हो चुका है। अमेरिका और इजराइल खुद को दुनिया का दादा समझते हैं, लेकिन ईरान के इस एक वार ने उनकी कायरता और कमजोरी को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। इजराइल और अमेरिका बिना किसी युद्ध की घोषणा के ईरान के सार्वजनिक ठिकानों को उड़ा रहे थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। जैसे ही ईरान की मिसाइलें अमेरिकी बेस पर गिरी, वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों में भगदड़ मच गई। जो अमेरिका दूसरों को डराता था, आज उसके अपने फौजी ईरान के खौफ से कांप रहे हैं। दुनिया का असली योद्धा ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे गीदड़ धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। जहां अमेरिका पीछे से छिपकर ड्रोन हमला करता है, वहीं ईरान ने खुलेआम ऐलान करके उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहादुरी की मिसाल यह है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर संप्रभुता पर बात आए तो वे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के 15 फौजियों को पलक झपकते ही मौत की नींद सुला सकता है। इस हमले के बाद पूरी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा अब खत्म होता दिख रहा है और ईरान एक मजबूत इस्लामी महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। अमेरिका इस वक्त सदमे में है और पेंटागन में आपातकालीन बैठकें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस नुकसान से बौखलाए हुए हैं, लेकिन ईरान की इस बहादुरी ने यह तय कर दिया कि अब युद्ध अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर लड़ा जाएगा। दोस्तों, हम समय समय पर खबर देते रहते हैं। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका प्यार और सपोर्ट यह है कि आप खूब लाइक करें हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो, जो भी पोस्ट करें, जो भी अपडेट पोस्ट करें तो वो आप तक जो है वो तुरंत पहुंच जाए। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है वो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है।